को लोगों को सम्मानित किया गया। तो जब भी देश की बात होगी तो किसानों की बात जरूर होगी। तो हरियाणा से हमारे साथ कुछ हैं गुरनाम संधू जी, जो कि संधू साहब समाज सेवा करते हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं। जानेंगे आज के हालात पे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राष्ट्रीय वित्त ने आपको मंच में सम्मानित किया। तो आज बांग्लादेश की ओर से पूरे देश में टेंशन है, काफ़ी हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, बॉर्डर पे किसानों की अलग स्थिति है। तो आपसे किस प्रकार है? देखिए, फिलहाल मैं किसानों के अपने देश के विषय में बात करूँगा, क्योंकि बांग्लादेश वाली खबरें कुछ क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया हाउस में एक ऐसा कब्जा बना रखा है। आप जैसे भाई जो ग्राउंड पे काम करते हैं, आपकी बात को तो मैं सर्वोपरि मान लेता हूँ, लेकिन मीडिया हाउस इस तरह से एंगल दिखा देते हैं कि हमें सोचने में विवश हो जाता है कि क्या दिखा रहे हैं, क्या सच है, क्या झूठ है। फिलहाल किसानों से हमारी बीजेपी से कोई निजी दुश्मनाई नहीं है। हमारी सिर्फ वही मांग रहा है किसान जो उसको उन्होंने सत्ता में आने से पहले जिस चीज़ का समर्थन किया था, वादे किए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 का बनमूल्य के हिसाब से आपको फसलों का भाव देंगे। हमें क्या किसान को चाहिए, क्या किसान को चाहिए उसकी फसलों का उचित मूल्य है। जो ये किसानों को चाहिए अपनी फसलों का मूल्य है, जो ये सरकारें नहीं दे रही है। देखिए, अब पीछे टमाटर का पूरे देश को पता है 80 से 100 रुपये बिका। अब न किसान को फायदा था, न खरीदार को फायदा था, बीच में बिचौलियों को फायदा था। जो सरकारें पहले भी यही 3 काले कानून लेके आई थी, जिसमें पूरी तरह से किसान बर्बाद होते थे। पिछले 1 साल से ज़्यादा सड़कों पे बैठे रहे किसान, वो रास्ते कोई किसान ना पहले बंद किए थे, ना आज बंद कर रखे हैं। रास्ते बंद कर रखे सरकार ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसान ने वो कानून वापस ले लिए। अब कुछ नहीं, MSP का तो हमारा उससे पहले MSP का मुद्दा था हमारा, जिसमें हमारी उससे पहले से लड़ाई जारी थी। बीच में एक काले कानून तो सरकार बीच में लेके आई। MSP के लिए संघर्ष में हमारी लड़ाई के लिए किसान यूनियन ने पहले से सरकार से लड़ाई कर रही थी। लेकिन 2019 के MSP का मुद्दा तो कांग्रेस सरकार के टाइम से था। जो स्वामीनाथन एक आदमी के रिपोर्ट के बोर्ड बना था, उसके हिसाब से इसका नाम स्वामीनाथन रिपोर्ट लिखा दिया। उसके हिसाब से सरकारें एग्री भी होगी कि C2+50 का जो किसान का लागत मूल्य है, उसके हिसाब से उसको कुछ बचत तो दे। हम मांग कह रहे हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मांग रहे हैं। अब सरकारें कहने को कि हम ये भी कह रहे हैं इसका कानून बना दो। आज दे रहे, आज हम एक है, कल को अगर एकता में विखंडता हो जाती है, जिस तरह से हमारे युवाओं को बरकला रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजियाँ, नई नई PUBG गेम देकर, इंस्टाग्राम यूट्यूब देकर, क्या वो अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ लेंगे? हम ये कह रहे हैं कि अपना हमारे को कानून बनाए एक सरकार। इसी वॉल में लगातार जो आप देख रहे हैं शहरीकरण हो रहा है, लगातार किसानों की ज़मीन जो है, मैं सीधे सीधे कहूँगा भ्रष्टाचार करने कारण है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे ज़बरदस्ती या 2 नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बंद होना चाहिए कि मेरा कभी किसान ही नहीं रहेगा, खेती नहीं रहेगी, तो लोग खाएंगे का। देखिए, आप मोदी जी के पुराने बातों में उठा के देख लीजिए। पहले ये कहता था कि मेरे को गाँव डेवलप करना है, ना कि शहर। ये गाँव में कोई भी बच्चे को अगर कोई भांजा भी आ जाता है, उसको पूरा गाँव अपना भांजा अपना के हिसाब से देखा है। एक लड़की का दामाद आ जाता है, पूरा गांव दामाद के हिसाब से देखता है। लेकिन ये जैसे ही इसकी सरकार आई, कॉर्पोरेट से कुछ चंदा चाहिए, कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी साजिश है। इसमें बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा है कि गाँव को तबाह कर दो, वहाँ पर शहर डेवलप करो। आज हाईवे बन रहे हैं, लेकिन हमारा से ज़्यादा कर्जा होना पड़ा पिछले 10 साल से ज़्यादा। लेकिन शहर और ज़्यादा होना, मैं समझता हूँ जितना मैं बताऊँ, शहर का अलग ज़्यादा पोल्यूशन नाला सारा। लेकिन जब गांव होता है, अगर मेरा मानना गांव की तरफ चली जाए खेती होगी। और नशा, मुझे लगता है जो गांव के लोग के कबड्डी खेलते हुए, कुश्ती खेलते हुए हस्त होते थे, मजबूत भारत होता है। बिल्कुल मजबूत भारत था। और ये तो कोविड ने दिखा दिया, कहाँ लौटना पड़ा आखिर में शहरी को, अपने गाँव में अपने घर ही लौटना पड़ा। तो विफलता हर तरह से सरकार विफल है। पहले आप नोटबंदी लगा लो, फिर कोविड लगा लो, कोविड में भी पूरी तरह से विफल रही। इनके पास यही तोड़ने था। क्या राय देना? सरकार को एक राय लेना चाहता हूँ भाई, या तो जो तुमने वादे किए थे वो वादे पूरे करो। झूठ की सरकार, झूठ की दुकान ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब आम लोगों को उनका अधिकार पता होना चाहिए। कांग्रेस भी इसी मुकदमे की वजह से सत्ता मार गई थी, बाहर जाने वाली है। अपने स्टेट हरियाणा की बात करो, हरियाणा में तो बाहर जाने वाली है। जो मेन रेड लाइट पड़ता है ना ATO का, वहाँ से आप राइट को लेंगे, मुश्किल से 200 मीटर गाँव में लेफ्ट साइड गांधी लोग लगा करेगा हुआ है, बड़ा सा लगा करेगा वो बिल्कुल। कोई सरकार है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, अगर कांग्रेस भी हमारे साथ धोखा करेगी, कांग्रेस का इससे डबल विरोध होगा। जैसे आप राइट किसानों के लिए किसानों के लिए भाई अपनी एकता बना के रखें, अपने हक अधिकार जाने। और परंपरागत जो
आजकल ये उर्वरक खाद है, खाद का एक ऐसा जिससे पेस्टिसाइड के दुरुपयोग हो रहा है, उससे बच्चे अपने परंपरागत खेती की तरफ लगे जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है, परंपरागत खेती की तरफ जाना चाहिए हमें। और ये बात सही है, अगर हमारे गांव खुशहाल रहेंगे, हमारी फसलें अच्छी होंगी और हमारे यहाँ परंपरागत खेती होगी, गांव सुरक्षित रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। क्योंकि गांव में आज भी वही कबड्डी कुश्ती खेली जाती है, इससे कि हमारे देश का युवा मजबूत होता है। मैं नई दिल्ली मेरी शान के लिए रानी शांति प्रतिष्ठान से भारत में है हम। कोई बात भारत में नारी शक्ति और नारी के बगैर अधूरी होती है। बात जब पूरी मानी जाती है जब कोई नारी अपनी काम करती है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित्रा सिंह जी, जिन्होंने लोग सम्मान होने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज उन्होंने अनेकों लोगों को सम्मानित किया है। तो देखेंगे क्या कहना है आज के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सामने आपके कार्यक्रम में। सबसे पहले क्या कहना है सर? सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो कार्यक्रम है वो हर चीज़ से ऊपर उठकर देश के लिए और देशवासियों के लिए, और इस बात को वो प्रेरित करता है कि भारत हमेशा से विश्वगुरु रहा है तो वो विश्वगुरु बना कर, क्योंकि भारत देश तो त्यागियों और बलिदानियों की और तपस्वियों की निशानी है। तो क्या वो तप वो बलिदान हम भी दे रहे हैं या नहीं? राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब सबका साथ और सबका विकास ज़रूर होगा, लेकिन विश्वास भी करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर सबको बनना पड़ेगा। When there are no jobs, please create jobs for yourself। मैंने आज कहा है कि अपने हाथों को सम्मान दो, हुनर सीखो, एक हाथों से हुनर सीखो, और आप अगर एक हुनर सीखते हैं, आप उसमें आगे बढ़ते हैं, यू कैन क्रिएट अ जॉब नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर्स। मैडम, लेकिन एक बात हो रही है, आज जो बड़ा गंभीर विषय है, उन दिनों से हम सब लोगों की अंतरात्मा यही हुई है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को साथ हो रहा है, भारत का विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है और कुछ मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि आपको अपने पैरों पर बड़ा गर्व है, आप पहले अफगानिस्तान से भगे, फिर पाकिस्तान से भगे, उसके बाद आप बांग्लादेश से भग रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भग रहे हैं। लेकिन हम हमारे जितने भगवान हैं, हनुमान जी गदाला लेते हैं, शिव जी हैं त्रिशूल लेते हैं, और आप स्त्री हैं तो माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। दुर्गा भड़क हुआ है, आप संदेश देंगे कि हम आपको रक्षा के लिए कुछ करें? ठीक है, आत्मरक्षा के लिए तो हमारा संविधान हमें ताकत देता है। आत्मरक्षा के लिए तो हमारा संविधान ही हमें ताकत देता है। अभी तो नए क्रिमिनल कोड्स बन गए हैं, लेकिन IPC की धाराओं में सेल्फ डिफेंस की भी बात कही गई है। आप अपने बचाव में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में आप किसी को मार देते हैं तो यू आर नॉट अ क्रिमिनल, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने विषय रखा, उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग ना मानवता को भूल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, मानव बने। और मतलब ये जिस तरह की न्यूज़ और कल परसों में देख रही थी, मेरे व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप फ्लडेड था, ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ को देखकर जो डर लगा था, बहुत सारे तो क्रिएट किए। तो ऐसे में साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स भी आ रहे हैं। क्या सच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दिखाया जा रहा है, या कोई एक व्यक्ति साइबर क्राइम करके इन चीज़ों को फैला रहा है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड विच इज़ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी धर्मों से ऊपर बढ़कर मानव धर्म है, और मानव धर्म की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी भी तो यही कहते थे कि सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन, ओनली व्हेन यू आर सर्विंग द पीपल। यू कैन नॉट सर्व द नेशन इफ यू आर नॉट सर्विंग द पीपल। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानव धर्म। समस्या आज की यही है कि मानव धर्म वो सिर्फ मानव मानता है, लेकिन जो मानव की श्रेणी सत्ता को ऊपर मानते हैं उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। जितना भी प्रशंसा किया जाए जब कम है। अब देखिए इस बरसात में महिला शक्ति इतने NGO का कितना अच्छा काम होगा, तो कि बिना पैसा का, बिना DA दिए, बिना बस की व्यवस्था किए अपना किराया लगा के आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा निमंत्रण कितना अच्छा स्वीकार करते हैं लोग। इस महिला शक्ति को हमारा बोलिए, महिला शक्ति जागेगी, सारे समस्या भागेगी। महिला के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। इसलिए मैंने भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को भी दिखाना चाह रहा है कि देखिए राष्ट्रीय चिंतक मंच क्या करता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के पीछे सामान बना हुआ है, उसको जरूर खरीद के लेके जाए। चांदनी चौक में आपको मार्केट में Welcome to the session post lunch and now अफसोस नहीं जो तेरे से निकल के खून कहे। जी हमारे साथ उनकी टीम है, जानेंगे कैसा ये कार्यक्रम है और कैसा महसूस से आए हैं। बहुत
बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं थ्रू आर्ट एंड एस्थेटिक्स। आज राष्ट्रहित कदम संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्थल का विचार गोष्ठी का आयोजन गांधी पीस फाउंडेशन में किया गया। भारत के वैसा ज्वलंत समस्या जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, न्याय पर देश के वैसे ग्रास रूट पर काम करने वाले विशेषज्ञ को हम लोग मंच दिए और ये सामने आया कि अभी भी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और न्याय का जो अति है वो कहीं न कहीं समाज के अंतिम व्यक्ति से बहुत दूर है और इस दूर को कमी करने के लिए हमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार एवं अन्य सरकार से भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर आप काम करें ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। इसका उद्देश्य स्पष्ट ही है, राष्ट्रहित है। और राष्ट्रहित का मतलब है जनहित। जब तक जनहित नहीं होगा राष्ट्रहित संभव नहीं है। तो इसीलिए राष्ट्रहित जो है जनहित को ही परिभाषित करता है और देश की जनता के आपसी प्रेम, भाईचारा और सुरक्षा और आगे जो कहना चाहिए उसको तरक्की, ये सारी चीज़ मिल करके देश को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय चिंतन मंच जो है ये इस सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। आर्किटेक्ट इंजीनियर और यही सेवर निजी व्यवसाय है लाजपत।